एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स बताने जा रहा हूं जिससे आप एलसीपी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, डेमो साइट है। तो इसका एलसीपी बहुत ज़्यादा हाई है। अब हम चेक करेंगे कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस साइट को कॉपी करते हैं और आप नेट F12 दबाएंगे, यानी कि डेव टूल ओपन करेंगे और इसे इंटर करेंगे और यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि एलसीपी क्या है। ये मैं चेक कर रहा हूँ थोड़ा स्लो में, लो थ्रॉटलिंग में मेरा नेट अच्छा है तो ये पास हो जाता है। पर आपका जो रियल यूज़र का ट्रैफिक है वो स्लो नेटवर्क में आता है, तो मैं स्लो 4G कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो यूज़र है वो स्लो नेटवर्क से आ रहा है, इसलिए मेरा फेल हो रहा है। अब परफॉर्मेंस में हम इसे प्रोफाइलिंग करेंगे। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड एंड रीलोड का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो इससे आपको एक डिटेल्स मिल जाएगी कि कौन कौन सी फ़ाइल कितना टाइम ले रही है और कौन सी फ़ाइल रेंडर ब्लॉकिंग कर रही है। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है रेंडर ब्लॉकिंग। तो ये देखिए आप एलसीपी, ये पूरा पेज ही एलसीपी ट्रिगर हो रहा है। और इसमें एलसीपी इतना दूर क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले डॉम आपका डॉग फाइल लोड हो रहा है, फिर उसके बाद ये JS CSS पे डिपेंडेंसीज़ है। एफसीपी आपका पहले लोड हो गया। तो एलसीपी इतना हाई आने का कारण है रेंडर ब्लॉकिंग। ये आप यहाँ पे माउस ओवर करेंगे, रेड रेड का साइन दिख जाएगा, ये रेंडर ब्लॉकिंग है। तो यानी कि इन पे डिपेंडेंसी है, ये जब तक लोड नहीं हो जाते तब तक आपका एलसीपी लोड नहीं होता। यानी बैकग्राउंड में जो आपका ये चल रहा है वो इसके थ्रू चल रहा है, आई थिंक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेवलपर को बोलना है कि रेंडर ब्लॉकिंग हमको फिक्स करनी है। तो पहली टेक्निक क्या है, रेंडर ब्लॉकिंग रिमूव करो। रेंडर ब्लॉकिंग कैसे, क्रिटिकल CSS और JS है वो आप इनलाइन कर सकते हैं सिर्फ व्यू पोर्ट की, बाकी को डिफ़र कर सकते हैं। तो जो क्रिटिकल रिसोर्सेज है वही आपको लेके आने हैं, बाकी को आपको हटाना है। तो ये पहली टेक्निक हो गई। दूसरी टेक्निक है कि जब भी आपका LCP ट्रिगर होता है उस पर डॉम लोड पे भी डिपेंड करता है। तो ये जितनी देर बाद लोड होगा, डॉम या डॉग बोल सकते हैं आप, उतनी ही देर बाद आपका LCP लोड होगा। क्योंकि अगर यहाँ परफॉर्मेंस में देखें तो सबसे पहले ये लोड होता है, फिर बाकी की चीज़ लोड होती है। तो अगर इसका साइज़ ही हम रिड्यूस कर दें तो ये और कम टाइम में लोड हो जाएगा। सिंपल फंडा है। तो इसे हम साइज को रिड्यूस करते हैं। साइज़ कैसे रिड्यूस होगा, इसको व्यू सोर्स कीजिए और यहाँ पे चेक कीजिए क्या क्या है। आपको दिखेंगे CSS बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें CSS को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। इनलाइन CSS बहुत ज़्यादा है, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप CSS वो यूज करेंगे जो व्यू पोर्ट में यूज़ हो रही है, बाकी की आप ऑन स्क्रॉल पे या रेफर कर देंगे, अलग से लोड कराएंगे। तो पूरी CSS व्यू उसमें डॉम में नहीं डालनी है। तो ये एक दूसरी टेक्निक हो गई। तीसरी है इमेज। समटाइम्स ये एक डेमो साइट है, इसे ही ले लेते हैं। तो होता क्या है कि इमेज कई बार LCP इमेज हमारी हेडर में आती है, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये देखिए, तो आप क्या करेंगे, इस अपनी इमेज के अंदर जाइए। तो आई थिंक इसमें ये वाली इमेज है, तो इसका साइज़ है 300 KB के अलग, जो बहुत ज़्यादा है। इसे आप 40-50 KB पे ले आइए। बहुत सारे टूल आते हैं जो इमेज ऑप्टिमाइज़ करके फाइल को बिना क्वालिटी गिराए इन्हें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मेट है वो AVF या WebP रख सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म, वो और इसको रिड्यूस कर देते साइज़ को। अगर आपको लगता है कि कई ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते, वैसे बहुत पुराने ब्राउज़र हैं जो सपोर्ट नहीं करते, ज़्यादातर करते हैं, तो आप पिक्चर टैग यूज़ करके फाल बैक फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, PNG या JPG, तो वो भी काम आप कर सकते हैं। तो इमेज साइज़ रिड्यूस करना है दूसरा। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट चेंज करना है, AVF या WebP यूज़ करनी है। एक आप यहाँ पे ये देख सकते हो डेस्कटॉप की इमेज है, आप यूज़ कीजिए मोबाइल की इमेज। तो एक सेपरेट मोबाइल की इमेज यूज़ करनी है LCP इमेज के लिए। तो एक ये भी काम आप कर सकते हैं, इससे क्या है और साइज़ जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो आपकी अपनी कितनी टेक्निक्स हो गई है, आपको रेंडर ब्लॉकिंग हटानी है, डॉम साइज ऑप्टिमाइज़ करना है, इनलाइन CSS ऑप्टिमाइज़ करनी है, LCP इमेज ऑप्टिमाइज़ करनी है, सेपरेट मोबाइल इमेज होनी चाहिए, WebP AVF फॉर्मेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं चौथी टेक्निक, जो कि है प्रीलोड टैग।
तो LCP इमेज के लिए प्रीलोड टैग अगर हम यूज करें तो उससे क्या है, LCP और पहले लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑल में जाएं तो चेक करें तो इमेज बहुत नीचे यूज हो रही है, यहाँ जाके लोड हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसे जस्ट आफ्टर द डॉक साइज लोड करा देंगे यहाँ पे। इससे क्या होगा, और टाइम रिड्यूस हो जाएगा, LCP और पहले ट्रिगर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, प्री लोड यूज होता है। प्री लोड टैग कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अब फॉन्ट के लिए तो यूज़ किए हुए हैं लेकिन इमेज के लिए नहीं है, तो LCP इमेज के लिए क्या एक टैग और बनाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको सबसे ऊपर वर्ड करना है क्योंकि हमें सबसे पहले उसे दिखाना है। तो ये काम हो गया। पांचवी टेक्निक है आपकी नेटवर्क कॉल्स। तो नेटवर्क कॉल्स कितनी सारी हैं यहाँ पे देखेंगे, 136। तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क कॉल्स होती हैं, तो ब्राउज़र क्या करता है, सबसे पहले ट्री बनाता है। ट्री बनाने में उसे टाइम लग जाता है, तो वो टाइम बहुत, वैसे तो बहुत कम टाइम में लगता है लेकिन टाइम तो लगता ही है। तो इतनी सारी फाइल का यूज़ है नहीं, तो वो क्या रहा है कि लेजी लोड नहीं है इसके अंदर, तो इमेज लेजी लोड लगा सकते हैं। जो नीचे की इमेजेस हैं वो भी आ रही हैं, तो ये जो नीचे की इमेजेस हैं वो भी लोड हो रही हैं, इसीलिए ये इतना टाइम लग रहा है। तो एक तो लेजी लोड लगाइए ताकि कुछ फाइलें ऑन स्क्रॉल आएँ। CSS JS जो ज़रूरत है वही यूज़ कीजिए, व्यू पोर्ट में जितनी आ रही हैं। वैसे तो इनलाइन कर दीजिए, छोटी सी CSS होगी व्यू पोर्ट की, और इनलाइन कर दीजिए। JS के साथ भी सही है, सेम है। jQuery, बूटस्ट्रैप ये सब व्यू पोर्ट के लिए रिकमेंडेड नहीं है, ये सब भी आप कम कीजिए। व्यू पोर्ट के बाद यूज कर लीजिए, व्यू पोर्ट पे नहीं, वैसे भी ये आउटडेटेड हो गए हैं सारी चीज़ें। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आप अपना सकते हैं, LCP इम्प्रूव कर सकते हैं। फैच प्रायोरिटी भी आता है, तो अगर प्रीलोड से काम ना चले तो फैच प्रायोरिटी हाई लगा सकते हैं टैग, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक मुझे तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ी प्रीलोड लगाने के बाद। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।